सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। सात संगत जी कहते हैं, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। सतगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हर मानव से प्यार करना है और एक दूसरे का सहारा बनना है। जब भी जिस समय भी किसी सहायता की ज़रूरत है उसकी उसी समय सहायता करनी है। ये सोचकर नहीं करनी कि हम मदद कर रहे हैं या किसी पर एहसान कर रहे हैं, नहीं। ये हमने सतगुरु का शुक्रगुजार करना है कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें ये सेवा बख्शी है, आप जी ने हमें इस लायक समझा है। हम आप जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस भाव से हमने सेवा करनी है। तो यहाँ पर हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने मानवीय मूल्यों की कदर करनी है, मानवीय मूल्यों को हमने अपने जीवन में लाना है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं, महाराजा प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय शासक थे। प्रजा के दुख सुख को जानने के लिए वे वेश बदलकर गांव में घूमा करते थे। एक बार राजा घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, तब उन्होंने देखा एक युवक अचेतन अवस्था में पड़ा है, यानी कि बेहोश अवस्था में पड़ा है। वे घोड़े से नीचे उतरे, युवक के शरीर को स्पर्श किया तो स्पर्श करने पर उन्हें पता चला कि युवक को बहुत तेज बुखार हो रहा है। उन्होंने पानी की पट्टी सिर पर लगाई। जब उस युवक को होश आया तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। युवक ने कहा, जब युवक को होश आया तो राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। उस युवक ने कहा, मैं जम्मू जा रहा हूँ, पर तेज बुखार आ जाने से चक्कर खाकर यहाँ पर गिर पड़ा और आप जी ने कृपा की, मुझ अनजान व्यक्ति की सेवा की, जिससे मैं बच गया हूँ। राजा प्रताप सिंह ने पूछा, जम्मू में तुम्हारा क्या काम है। उस युवक ने राजा को उत्तर दिया कि वहाँ मेरी ससुराल है। आपने लक्ष्मी नौकरानी का नाम सुना होगा, जो महाराजा के महलों की नौकरानी है। उसी की बेटी से मेरा विवाह हुआ है। मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया हूँ, अपने ससुराल आया हूँ। महाराजा प्रताप सिंह ने कहा, युवक तुम मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लक्ष्मी के घर पहुंचा दूंगा। देखो अभी भी तुम्हें बुखार है, तुम पैदल नहीं चल सकोगे। यह कहकर उस युवक को राजा ने घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर आगे आगे चल दिए। वे महलों में पहुँचे। लक्ष्मी ने जब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने करुणा भरे स्वर में अपने दामाद के अपराध को क्षमा याचना करते हुए कहा, राजा जी, इनसे भयंकर भूल हुई है, इन्होंने आप जी को पहचाना नहीं है। महाराजा प्रताप सिंह ने कहा, लक्ष्मी तुम घबराओ मत, मैं स्वयं ही इसे घोड़े पर बिठा कर लाया हूँ। मैं राजा बाद में हूँ, पहले मैं मानव हूँ। यदि मानव के मानव काम ना आए तो वह मानव नहीं, हैवान है। लक्ष्मी और उसका दामाद राजा के प्रति नतमस्तक हो गए और बोले, आप इंसान के रूप में
फरिश्ते हैं। साथ संगत जी, वाकई में ही जिसके अंदर इंसानियत वाले गुण होते हैं वह फिर साधारण मानव नहीं बनता, वह फिर एक देवता बन जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हम पर तरस किया, हमें इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया और इस मानव जीवन के मूल्य की कदर करने को हमें कहा और इस मानव जीवन की कीमत भी बताई कि ये मानव जीवन जो है बड़ा ही अनमोल है, इसको हमने यूं ही नहीं गंवा देना, इसको हमने अच्छे अच्छे कामों में लगाना है। हमने हो सके तो बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हमने सभी के काम आना है। जहाँ पर भी जिसको हेल्प की ज़रूरत है हमने उसकी हेल्प करनी है। जिस तरह महाराजा प्रताप सिंह ने उस व्यक्ति को किस तरह अपना फ़र्ज अदा करते हुए बचा लिया, ये नहीं, वहाँ पर राजा नहीं, वहाँ पर एक इंसान के नाते, मानव के नाते उन्होंने उसकी सेवा की और उसे अपने महलों में ले आए। तो इसी तरह हमें सतगुरु समझाते हैं, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। जब ये बात कर्म रूप में लागू हो जाती है तो फिर वहाँ पर वो मानव नहीं, वो देवता ही बन जाता है और फिर ये दुनिया स्वर्ग जैसी लगती है। फिर हम यही कहते हैं कि हम तो जन्नत में आ गए हैं। ऐसे ही मानव की कीमत के बारे में भी एक स्टोरी के द्वारा हमें समझाया गया है कि लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मानव की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर क्वेश्चन सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मानव की कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, एक मानव की कीमत तो बड़ी ही अनमोल है। बालक ने कहा, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी ने कहा, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं, उसने फिर क्वेश्चन किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों होती है? यह क्वेश्चन सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रोड लाने को कहा। रोड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक ने कहा, 200 रुपये। पिताजी ने कहा, अगर मैं इससे बहुत सी छोटी छोटी कीलें बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और भी महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे से बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक ने कहा। कुछ देर तक तो वह गिनती करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह मानव की कीमत इस बात में नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। संतों महापुरुषों, अक्सर हम अपनी वर्तमान अवस्था देखकर अपने आप को मूल्यहीन समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार सिचुएशंस अच्छी नहीं होती हैं, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती। मानव के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा अपने आप को निखारते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में
आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। हमें संतों महापुरुषों की संगत करनी चाहिए जो हमें अच्छाई और ऊंचाई की ओर आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हमें मानवीय मूल्यों की कदर करनी चाहिए। इस बात पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात ही दासी आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कई साल पहले स्कॉटलैंड गए तो वहाँ पर एक महापुरुष एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ पत्थर के घोड़ों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। बाबा जी उन घोड़ों की मूर्तियों को घूम कर देख रहे थे। तभी एक महापुरुष कहीं से हरी घास ले आए और कहने लगे कि बाबा जी इनको घास खिलाइए। पत्थर के घोड़े ने क्या घास खानी थी, पर बाबा जी तो सबको खुश कर देते थे। बाबा जी ने हाथ में घास ली और घोड़े के मुंह के पास ले गए। फिर वो महापुरुष कहते हैं कि थोड़े दिन पहले मोबाइल में जब ये फ़ोटो देखी तो एकदम ध्यान आया कि जब बाबा जी घास खिला रहे थे तब तो हम सब हंस पड़े, परंतु बाद में ध्यान आया कि उस दिन के इस वाक्य द्वारा इस बात द्वारा हमें सतगुरु बाबा जी कुछ सिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। बाबा जी यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आपको जो कुछ सिखा रहा हूँ वो सिर्फ आपके कानों तक तो नहीं रह जाता या एक कान से आकर दूसरे कान से बाहर तो नहीं आ रहा। जैसे वो पत्थर के घोड़े के अंदर कुछ नहीं जा रहा था, कहीं हम सबका भी यही हाल तो नहीं है। अपनी हैसियत में हम इतने मस्त हो गए कि प्यार नम्रता की भाषा जो हमारे व्यवहार में होनी चाहिए जैसे उसे ही भूल गए हों। दुनियावी दौलत में हम इतने खो गए हों कि हमने निरंकार की अहमियत ही कम कर दी हो। दुनियादारी का ज़्यादा असर हम पर हो रहा हो, यह आत्मचिंतन का विषय है। सतगुरु माता जी ने कहा है कि बाबा जी से हम सब ने शेयर की वो पंक्तियां भी कई बार सुनी होंगी कि इसका नहीं गम कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस ये है कि कीमत ए इंसान गिरी जाती है। कहीं हम सब का हाल भी यही तो नहीं है, हम भी कहीं मानवीय मूल्यों को कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यह नारा भी दिया था, लेट्स वैल्यू ह्यूमन वैल्यूज, अर्थात आओ मानवीय मूल्यों की कदर करें। यह सिर्फ नारा ही तो नहीं रह गया, उस पर हम अमल कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो हम ऐसे उसूल पर अमल करें ताकि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले या आसपास के लोगों को लगे कि दे आर सो डिफरेंट, वे बहुत ही अलग हैं। हम इस दुनिया में स्वर्ग का नक्शा बना पाएँ जिसकी सतगुरु बाबा जी हम सबसे बहुत ही इच्छा रखते थे। तो इस तरह हमें सतगुरु बाबा जी भी समझाते रहे और आज हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझा रहे हैं कि हमने एक दूसरे के साथ मिलवर्तन की भावना से रहना है। इस निरंकार का एहसास करते हुए इस ज्ञान के ऊपर हमने चलना है। इस ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की कीमत को हमने समझना है। ये मानव जीवन जो है ये बड़ा ही अनमोल है, इसको हमने कौड़ियों के भाव नहीं गंवाना है। ये हीरे जैसा जो जन्म हमें सतगुरु निरंकार की कृपा से मिला है, हमने इसकी कदर करनी है, इस मूल्य की हमने कीमत पानी है और इस तरह हमने इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़कर हमने सेवा सिमरन सत्संग भी सतगुरु के कहे अनुसार करते चले जाना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें हर पल यही समझाने की कोशिश की है कि हमें मानव बनना आ जाए, मनुर्भव मानव बनो। सतगुरु को बार बार यही बात कहनी पड़ रही है क्योंकि अभी तक हम मानव बने ही नहीं हैं। हम कब मानव बनेंगे? हम ऐसे ही अगर कहते रहेंगे सुनते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। सही मायनों में हमने मानव बनना है। मानवता की जब कदर होगी तो ये जो दिल है ये भी खिल उठेगा। इसलिए हमने हर एक मानव के
साथ आदर सत्कार से रहना है, हर एक के साथ प्यार करना है। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो हमने इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए जाना है और इस तरह सच्चे पातशाह से यही आशीर्वाद मांगना है। हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी हमें ये समझा रहे हैं, हम इस तरह आप जी के वचनों को कर्म रूप में ढालते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। दासी अंत में सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह सब दा भला करो करतार, साडी मंग है दातार। हे मेरे दाता सच्चे पातशाह, सबका भला करना, जहाँ भी कोई भी ना हो दुखी, सभी हो सुखी, सबके घर में खुशियाँ बहारें हो, किसी को भी कोई कमी ना हो, खुशियाँ इतनी हो कि कोई गमी ना हो। दासी से विचार करते हुए बहुत सी भूलें भी हुई होंगी, उन भूलों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।